हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक नए ब्लॉग पे। तो देख सकते हैं अभी रात के लगभग 10:15 और 10:30 के बीच का टाइम चल रहा है। 10:20 हो रहे हैं फ्रेंड। और अभी भी पार्क में कुछ लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया वेदर चल रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है। आज हवा ज़रा कम ही चल रही है और लोग बाग कुछ अपने अपने फ्लैटों में आराम कर रहे हैं तो कुछ पार्क में अभी भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखिए कुछ बुज़ुर्ग लोगों का ग्रुप आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए लगभग 10:30 होने को हैं और कुछ सोसाइटी के बुज़ुर्ग लोगों की गपशप चल रही है। किसी विषय पे गंभीर चर्चा चल रही है और सभी लोग बड़े ही आराम से किसी विषय पे चर्चा में मशगूल हैं फ्रेंड। तो ऐसा कुछ नज़ारा सोसाइटी का अभी का आप देख सकते हैं और ऐसा कुछ रोशनी से जगमग हमारी सोसाइटी रात को हो जाती है। सारी लाइटें जब ऑन हो जाती है तो इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। और मैं अपनी हर वीडियो अपने बालकनी से ही बनाता हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है जिसमें हम लोग रहते हैं वो 3rd फ्लोर है और 3rd फ्लोर से जो बाहर का व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा अभी का। ये सारी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं अभी ये गेस्ट पार्किंग में लगी हुई हैं और ये गेस्ट पार्किंग है फ्रेंड। और इसी गेस्ट पार्किंग में लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई है। और सामने देख सकते हैं क्लब हाउस जिसमें लाइटें जली हुई है और ये लाइटें रात भर जली रहती हैं। इनफैक्ट ये जो आप पार्क में जो लाइटें देख रहे हैं जो अभी जली हैं ये थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। लेकिन जो ये 2016, 2017, 2018, 20 ये जो टावर नंबर हैं बी 20, बी 21 ये रात भर जले रहते हैं फ्रेंड। और सवेरे 5 बजे इनको बंद किया जाता है। और रात में 2 इलेक्ट्रीशियन की भी यहाँ पर ड्यूटी लगी रहती है जो लाइट का महकमा संभालते हैं अपना। और देख सकते हैं अभी भी कई लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं अपने गाड़ियों और स्कूटर और बाइकों के ज़रिए। जोमेटो वाला भी एक स्विगी वाला आया है वो डिलीवरी करने, देख सकते हैं आप। वो देखिए डिलीवरी करके जा रहा है। और पार्क का अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है। और हमारा जो ये फ्लैट है ना इस फ्लैट से जो बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि ऐसा व्यू मेरे ख्याल से शायद ही पूरी सोसाइटी में किसी फ्लैट से दिखता होगा। जैसा व्यू हमारे फ्लैट से दिखता है बाहर का वैसा व्यू शायद ही किसी और फ्लैट से दिखता होगा। क्योंकि हमारा जो ये फ्लैट है ना इससे सामने का व्यू तो दिखता ही है बड़ा खूबसूरत। उसके संग संग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पूरी जो एक गली है, रो है जो, वो भी दिखती है पूरी। ये भी पूरी बिल्डिंग्स, पूरे टावर दिखते हैं। ये सामने का भी टावर दिखता है और ये जो सबसे बड़ा वाला टावर है D1 D2 ये भी पूरा हमारे फ्लैट से दिखता है। और साथ ही साथ ये इतना बड़ा जो सोसाइटी का क्लब हाउस है ये भी पूरा दिखता है। और ये जो बाहर से एंट्री है जो अंदर की ये भी सारी चीज़ें दिखती है। और ये नज़ारा शायद ही पूरी सोसाइटी के लिए किसी फ्लैट से दिखता होगा जो नज़ारा हमारे फ्लैट से दिखता है फ्रेंड। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हमने ये फ्लैट लिया था, क्योंकि इससे जो बाहर का व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। पूरा पार्क दिखता है और बहुत अच्छे एंगल से भी दिखता है। हमको ऑप्शन मिला था इससे बगल वाला फ्लैट से भी फ्लैट लेने का भी हमें मौका मिला था, लेकिन उस फ्लैट से हम जब गए तो सामने बेसमेंट का गड्ढा दिख रहा था। तो जब हम आगे बालकनी में जा रहे थे तो ये पार्किंग का जो गड्ढा है ना, गड्ढा मतलब कि ये जो रास्ता है अंदर को एंट्री, ये जो कांच का बना हुआ है ये दिख रहा था। इससे व्यू मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने ये वाला पसंद किया जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ।
यहाँ पर से जो व्यू है बाहर का वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। एक तो डायरेक्ट पार्क दिखता है। ये वाला जो एंट्री गेट है ये हमारे फ्लैट के सामने नहीं आता है, हमारे फ्लैट के सामने आता है ये वाला व्यू, जिसमें पूरा पार्क दिखता है। और ये जो फाउंटेन है, ये जो पानी का फुब्बारा है, जो कि रोज़ डेली शाम को 7:30-8 बजे से स्टार्ट करते हैं और 1-1.5 घंटा चलाते हैं, और अभी फ़िलहाल इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये चलता है पानी का पूरा फव्वारा, तो बहुत प्यारा लगता है। तो हमारा जो ये फ्लैट है ये पूरी सोसाइटी का सबसे अच्छा फ्लैट है। तो बहुत सोच समझ के हमने इसको परचेज़ किया था, बाई किया था। और क्योंकि मैंने इसके एडवांटेज आपको दिखाए कि सामने की भी सोसाइटी जो बन रही है, मतलब इसी सोसाइटी के जो टावर बन रहे हैं वो भी हमको पूरे दिखेंगे जब वो पूरे बन जाएंगे। एंट्री भी दिख रही है पूरी, वो देखिए जो एक बाइक आ रही है उसकी हेडलाइट जो जल रही है वो एंट्री है, वहाँ से वो भी एंट्री दिख रही है। ये व्यू भी दिख रहा है जो कि सोसाइटी का मेन पार्क है। ये बेसमेंट पार्किंग की एंट्री और एग्जिट भी दिख रहा है। ये पूरी जो गेस्ट पार्किंग है ये भी दिख रही है। ये पूरा टावर भी दिख रहा है, आगे का भी टावर दिख रहा है जो कि B21 है, और ये भी पूरा दिख रहा है। और इनफैक्ट ये पूरी गली भी दिख रही है आगे की। तो पूरा व्यू इस हमारे फ्लैट से दिखता है। और 3rd नंबर है, तो 3rd नंबर से जो सामने की पार्क का व्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हम इस टावर के और ऊपर जितना जाते रहेंगे तो ये जो व्यू दिख रहा है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि हम जितना हाइट में जाएंगे उतना हमको ये जो सामने दिख रहा है ये खूबसूरती कम होती जाएगी, क्योंकि हम बहुत हाइट में चले जाते हैं जब 8वें 9वें फ्लोर में। वैसे इसमें 8 ही फ्लोर हैं कुल मिला के, तो हम जब 7वें 8वें फ्लोर में भी जाते हैं तो ये काफ़ी हाइट में लगता है। फिर ये जो खूबसूरती है पार्क की, ये पार्क की खूबसूरती फिर ख़त्म हो जाती है जितने ऊपर जाते हैं। इसलिए हमने सोच समझ के ये 3rd फ्लोर लिया, कि 4था फ्लोर हमने लेके नहीं लिया था। तो 3rd फ्लोर हमें काफ़ी ज़्यादा सूट किया और हमारे पसंद में ये पहले नंबर पे था, तो हमने इसको बाई किया था। और देखिए सामने लाइट क्लब हाउस, और ऊपर की जो लाइट जल रही है वो गेस्ट रूम है उसमें, और आज किसी के गेस्ट उसमें रुके होंगे इसलिए उसमें लाइट जली हुई है। और वो देखिए सामने एक भैया हैं जो कि नाइट ड्यूटी में है, आज के वॉचमैन में नाइट ड्यूटी है। यहाँ पर 2 वॉचमैन रात को डेली रहते हैं और इनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे तक की रहती है। देखिए 10:30 हो चुके हैं रात के और अभी भी लोग वॉक कर रहे हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहने का इतना फ़ायदा होता है कि आप मन मर्जी से अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं बिना किसी डरे, बिना किसी रोक टोक के। अभी घर में होते आप कोई कोठी में रह रहे होते तो बाहर निकलने में थोड़ा संकोच होता है कि इतने रात को कौन जाए बाहर, लेकिन सोसाइटी में रहने का इतना फ़ायदा होता है कि लोग बाग अभी भी सोसाइटी के अंदर पार्क में घूम रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ अभी का नज़ारा है फ्रेंड, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से, काफ़ी खूबसूरत अभी का ये नज़ारा। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ब्लॉग रात को भी बनाऊंगा और रात का व्यू आपको दिखाऊंगा कि कैसी सोसाइटी दिखती है रात को जब लाइट ऑन हो जाती है। तो लाइट ऑन होते ही कैसी जगमगाहट रहती है सोसाइटी में, वो सब कुछ मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था, तो अभी मैंने आप लोगों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्लॉग बनाया है कि मैं आपको दिखा सकूं अपने ब्लॉग के माध्यम से कि रात को सोसाइटी का नज़ारा कैसा रहता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का भी का नज़ारा। और ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है। आज जो तारीख है वो है 15 जून 2026। तो 15 जून
की आज की डेट है और मिडिल एक कह सकते हैं हम मिडिल टाइम चल रहा है जून का। 15 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन बचे हुए हैं जून के। तो 15 जून 2026 का आज का ये दिन, शाम का वक्त 10:30, और कहीं से फील ही नहीं हो रहा था ये 10:30 बजे हुए हैं रात के, क्योंकि लाइटें ऑन हैं। लोग बाग पार्क में अभी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिए कुछ बुज़ुर्ग, कुछ सीनियर सिटीजन का ग्रुप आपस में बातें कर रहा है, जिसमें 4-5 लोग जो कि काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, किसी मुद्दे पे विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ अभी का नज़ारा फ्रेंड। आज हवा थोड़ी कम चल रही है, वरना बहुत ज़्यादा हवा चलती है यहाँ पर। और देखिए किस तरह से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पूरी 13 गाड़ियाँ मैंने अभी गिनी है, पूरी काउंट करी हैं, तो पूरी 13 गाड़ियाँ इस रो में खड़ी हुई हैं और वहाँ पर 2 गाड़ियाँ, इनफैक्ट वहाँ पर पूरी 3 गाड़ियाँ आती है। तो कुल मिला के इस रो में जो कि गेस्ट पार्किंग है, इसमें 16-17 गाड़ियाँ आराम से आ जाती है फ्रेंड। ये है, देखिए अभी भी गाड़ियाँ आ ही रही हैं। और जो इसकी एंट्री गेट है, हमारी सोसाइटी हरमिटेज सेंट एलिस का जो एंट्री गेट है, उसमें काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है। कम से कम 3 से 4 लोग अभी गेट पे होंगे और सबको सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही वो अंदर भेजते हैं, बिना किसी परमिशन, जो कि ऑनर की परमिशन के बिना वो किसी को अंदर नहीं भेजते हैं। तो अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर 24 घंटे, और कोई भी इंसान बिना किसी परमिशन के यहाँ पर अंदर नहीं आ पाता है। और अभी का कुछ नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइटों से जगमगा रही है पूरी सोसाइटी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है फ्रेंड, देख सकते हैं। रात को ऐसी ही जगमग रहती है, ये रोशनी पे जगमगाहट बनी रहती है इसकी अपनी। और दिवाली के टाइम में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि दिवाली में लोग अपने अपने फ्लैटों को अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं, लाइटें लगाते हैं, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी लाइट में जगमगा जाती है, रोशनी में जगमगा जाती है। और ये देखिए अभी भी रात के 10:30 पौने 11 होने को हैं, और एक ये डिलीवरी वाला, फूड डिलीवरी वाला अभी भी आ ही रहा है अंदर। ये देखें, तो ये फूड डिलीवरी वाले तो रात भर काम करते ही हैं, और लोगों को रात में भी भूख लगती है, कुछ बनाया नहीं तो मंगा लिया, आजकल सुविधाएं काफ़ी हैं। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपसे देश विदेश के कई सारे मुद्दों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपसे विस्तार पूर्वक अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएँ की हैं, ठीक वैसे ही आने वाले टाइम में मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपसे जनता के, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और आपकी राय जाननी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। नई नई स्टार्टिंग है अभी, तो सपोर्ट बना के रखिएगा अपना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। एक इस सोसाइटी की एक खासियत और मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिल्ली एनसीआर, मतलब कि नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में जो आपने बिल्डिंगें देखी होगी, कम से कम 30-30, 35-35, इनफैक्ट 50-50 मंजिला बिल्डिंगें देखी होगी। तो फ्रेंड उतनी लंबी हाई राइज बिल्डिंगें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जिसमें मेरा कैमरा अभी बिल्कुल फोकस है, ये बिल्डिंग में लगभग 3-4 टावर हैं, 4 टावर हैं। और 4 टावरों के में जो हाई राइज है लगभग 8 मंजिला। तो इसका जो टॉप फ्लोर है वो 8 मंजिला है, बस हो गया ये। और अगर यही बिल्डिंग अगर गुड़गांव नोएडा में बनी होती तो कम से कम 35 से 40 मंजिला ये इमारत होती। लेकिन
यहाँ पर ओनर ने बहुत अच्छे से ये बिल्डिंग को, इस सोसाइटी को बनाया है फ्रेंड, सजाया है, इसको संवारा है और बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से ये सोसाइटी बनाई है। ज़्यादा हाई राइज ये सोसाइटी नहीं है, सिर्फ 8 मंजिला ये सोसाइटी है कि ज़्यादातर जो टावर हैं वो 8 मंजिला है। सिर्फ एक ही टावर D1 और D2, ये देखिए जिसमें अभी मेरा ये कैमरा फोकस है, ये जो टावर है और इसमें जो टावर है, 2 टावर है D1 और D2। सिर्फ यही एक ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जो 13 मंजिला है। बस 13 मंजिला भी सबसे हाईएस्ट है ये, 13, बस 13 मंजिला है ये, जो कि 4 BHK के फ्लैट हैं इसमें अवेलेबल। सारे 4 BHK हैं इसमें, ना 3 BHK है ना 2 BHK है, सिर्फ 4 BHK। तो ये जो सोसाइटी का जो टावर है D1 D2, इसमें सिर्फ 13 मंजिला है, बाकी के इसमें 8-8 मंजिल के फ्लोर हैं, जो कि ओनर ने बहुत अच्छे से इसको बनाया है। ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाई है, क्योंकि ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग होती है तो एक तो व्यू ख़त्म हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, ज़्यादा ऊपर जाने में थोड़ा ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है, और तीसरा, ज़्यादा ऊपर से नीचे देखने में डर भी लगती है फ्रेंड। तो ये सोसाइटी बहुत अच्छे से बनाई है। इसमें सिर्फ 8 मंजिला हैं और सिर्फ एक ये D1 D2 टावर है जो कि 13-14 मंजिला है, बस हो गया। बाकी सब नॉर्मल 8 मंजिला है। और हम तो अपने जो हैं तीसरे मंजिल में रहते हैं, 3rd फ्लोर में। तो हमारा 3rd फ्लोर का फ्लैट है और 3rd फ्लोर से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये देखिए बहुत खूबसूरत, ये देखिए शीशा लगा हुआ है बालकनी के फ्रंट में, और शीशे से भी बाहर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देख सकते हो आप। टपन गिलास है ये, और टपन गिलास से बाहर बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो आप। रात को लाइटें बिल्कुल ऑन हैं अभी भी, और लोग बाग काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखिए क्लब हाउस, एक आदमी की ड्यूटी क्लब हाउस में रात को रहती है, और बाकी रात को सब कुछ बंद हो जाता है। सिर्फ जो गेस्ट लोग हैं उनके लिए ऊपर रहती हैं 2-3 सुविधाएं जो अंदर हैं, बाकी सब बंद हो जाता है। ये देखिए रात के 11:15 बज गए हैं, और लोग बाग अपने अपने जो पालतू डॉगी हैं उनको सोसाइटी के अंदर वॉक करा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए इनका ये पालतू पेट है और अभी वॉक पे निकला हुआ है। ये तो सोसाइटी में रहने का ये फ़ायदा होता है फ्रेंड कि आप बेहिचक सोसाइटी के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं पूरी आज़ादी के साथ। पूरे आप पार्क में एंजॉयमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखिए बच्चे कुछ सामने बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए कुछ बच्चे अभी भी पार्क में बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो पार्क में रात भर 1-1 बजे तक भी लोग बाग बैठे रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी अपनी है। बाहर का कोई भी अनजाना इंसान सोसाइटी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। जो भी लोग पार्क का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, वो सोसाइटी के ही लीगल ओनर होंगे, उनके बच्चे होंगे। सिर्फ वही लोग सोसाइटी में जितनी भी सुविधाएं हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये सोसाइटी लग रही है, हर्मिटेज सेंट्रल, जो कि है चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर, जीरकपुर VIP रोड में। और ऐसा कुछ नज़ारा अभी का देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। कई लोग सो चुके होंगे, कई लोग सोने की तैयारी में हैं, कई लोग अभी पार्क में भी घूम रहे हैं। बाहर से अभी गाड़ियाँ आ ही रही हैं। ये देखिए कई डिलीवरी बॉय, फूड डिलीवरी बॉय
खाना लेके आ रहे हैं अलग अलग फ्लैटों में डिलीवर करने के लिए। ऐसी गाड़ियाँ रात को डेली लगी रहती हैं। गेस्ट पार्किंग बना रखी है ये देखिए, एक गाड़ी और लग गई है गेस्ट पार्किंग में। तो 13-14 गाड़ियाँ आराम से आती है। ये देखिए, और देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा ये देख सकते हैं। ये हमारी फ्रंट की बालकनी का 1 इंची का शीशा है और ये दूसरी शीशा है। ये हमारा एसी लगा हुआ है, आउटडोर यूनिट है एसी की। ये देखिए काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए काफ़ी बड़ी बालकनी है, एक डबल बेड लग जाएगा इसमें आराम से, इतनी बड़ी बालकनी है। और आगे से शीशे से कवर कर रखी है और ये पूरा लोहे का डंडा है ऊपर। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने वेल सेटल अरेंजमेंट करके दे रखा है लोगों को। पैसे लगे हैं लोगों को, तो पैसा उनका वसूल तो हुआ ही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें बना के इन्होंने लोगों को दी है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अभी का नज़ारा। तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और आने वाले ब्लॉग में मैं आपसे कुछ गंभीर जो कि देश के मुद्दे अभी करंट में चल रहे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे फ्रेंड। और खूब सारी बातें हम करेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। और देखिए आज मैंने आपको रात का मनोहर दृश्य अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया कि सोसाइटी में रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद कैसा दृश्य, कैसी चहल पहल रहती है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसा कुछ नज़ारा बना हुआ है फ्रेंड, देख सकते हैं। ये देखिए कुछ बच्चे अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, अपना वॉक कर रहे हैं। एक फैमिली अभी आई है, ये देखिए कहीं से, ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो सोसाइटी में रहने के बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए सोसाइटी में रहिए। लोग कहेंगे आपसे कि सोसाइटी में ना आपकी ज़मीन है, ना छत अपनी है, ना ज़मीन अपनी है, एक माचिस का डिब्बा जैसा है। लेकिन अगर ऐसी सोसाइटी है तो फिर माचिस का वो डिब्बा भी चलेगा, क्योंकि एक तो 8 मंजिला है, ज़्यादा बड़ी हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनी है इसमें सोसाइटी में, बिल्कुल 8 मंजिला ही तक की है। तो बिल्कुल वेल प्लानिंग से ये सोसाइटी को डेवलप किया गया है। ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई गई है, ज़्यादा हाई राइज नहीं बनाई गई है। सिर्फ 8 मंजिले में तक इन्होंने इसका टॉप फ्लोर रखा है। सिर्फ एक यही जो बिल्डिंग है बड़ी, इसको 13 मंजिल इन्होंने किया है। बाकी सारी जो सोसाइटी में टावर हैं वो सिर्फ 8 मंजिला है। ये देखिए इसकी बाइक कितनी आवाज़ कर रही है। ये फूड डिलीवरी वाला था। और ये देखिए सामने तो 4 आपको दिख रहे हैं, ये सिक्योरिटी है जो नाइट ड्यूटी में यहाँ पर लगी रहती है। तो ऐसा कुछ अभी का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बना के मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका प्यार ही ताकत होती है हम यूट्यूबरों की। तो प्यार बनाए रखिएगा फ्रेंड। हम आपसे इसी तरह अपने ब्लॉग के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे कल एक नए ब्लॉग में मिलूँगा। फिर एक नए ब्लॉग में नई
चर्चा आपके संग की जाएगी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।